हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारी जो कल की जो क्लास थी वो आपकी जो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पर आधारित थी। आज हम जो है नॉन फाइनाइट का आगे का पार्ट जो है लेकर के आए हैं, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल में कि आप जो है आज की क्लास में अपनी नॉन फाइनाइट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स के प्रकार कितने होते हैं, उनका जो है यूज़ कैसे होता है, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम अपना जो है यही कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत ही सिंपल अवधारणा है भैया, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी राहियंस हमारे हैं और बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो भैया, तो जो है इसको फटाफट जो है शेयर कर देंगे और जितना हो सके भैया कि लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंचा दें, ताकि जो है बाकी के लोग भी इसको जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर जो है इसकी नोटिफिकेशन को भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया जब तक आप जो है बेल आइकन नहीं करेंगे तब तक आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन अब नहीं मिल पाएगी। जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं भैया, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो है बेसिक ग्रामर के लिए, हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए। और इनका यूजेस जो है बहुत ही सरल तरीके का होता है। ये 12th क्लास में भी आपका ये चैप्टर आता है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जो है इन चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन तब जो है उतना जो है इनको डीपली नहीं बताया जाता जिसके बारे में जिससे जो है हमको इनके बारे में जानकारी हो सके। तो आज की जो आपकी क्लास है वो आपका पूरा नॉन फाइनाइट्स पर बेस्ड है। कल जो हमने आपको पढ़ाया था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट होता क्या है, और आज हम बताएंगे कि नॉन फाइनाइट्स के काइंड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको फिर से बता दूं कि भैया जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जो है इस वीडियो को जितना हो सके भैया शेयर कर दें। ठीक है, और इसके नोट्स भी जो है अपने साथ साथ में बनाते चलें। वीडियो को देखने के साथ साथ में इसको जो है कवर करने के बाद में आप इसके नोट्स बना करके रख लीजिए, ताकि जो है आपके आगे जो है अगर रिवीजन के दौरान आपको उनकी नोट्स की बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो दूसरी बात ये है कि आपकी जो ऑफलाइन सेंटर पे जो भी आपकी जो क्लासेस चलनी थी वो भैया आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल भी हम यही बता रहे थे अपने जो राहियंस को, और जो भी नए बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं, वो जल्द से जल्द आकर के सेंटर पे अपना एडमिशन ले लें। ठीक है, ताकि जो है उनकी क्लासेस भी जो है प्रॉपरली चल सकें। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास नॉन फाइनाइट्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। कल जो हमने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग जो है अनुशासित होती हैं, लिमिटेड होती हैं। ठीक है, वो जो है आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। मतलब कि अगर कर्ता बदलता है, सब्जेक्ट जो है चेंज होता है या सेंटेंस का टेंस चेंज होता है, तो ये जो फाइनाइट वर्ब हैं ये अपना जो है रूप बदल देती हैं, अर्थात ये भी बदल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर या फिर टेंस के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो बदलती नहीं है। चाहे वो आप जो है आप इसको प्रेजेंट में रखो, चाहे उसको पास्ट में रखो, चाहे उसको फ्यूचर में ले जाओ, नॉन फाइनाइट ज्यों की त्यों रहती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, आज हम देखेंगे अपने नॉन फाइनाइट्स के काइंड्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। आज हम भैया काइंड्स ऑफ नॉन देखेंगे। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को हिंदी में हमने बताया था, नॉन फाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं असीमित क्रिया। भैया असीमित क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असीमित क्रिया बोलते हैं, असीमित क्रिया। ठीक, चलिए अब हम इसके जो है प्रकारों का वर्णन कर लेते हैं। इनके हम प्रकारों का वर्णन कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कितने टाइप्स का होता है भैया नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट के जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है भैया इन्फिनेटिव, दूसरा आपका होता है जीरन, तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल।
ठीक है। इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल्स, ये जो है नॉन फाइनाइट के 3 जो है प्रकार होते हैं। इनको जो है 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल। ठीक, इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल्स। अब देखेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है भाई मेरे। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + v1। इन्फिनेटिव का जो प्रारूप होता है, जो इन्फिनेटिव की जो अवस्था होती है, जो फॉर्म होती है, वो होती है 2 + v1, 2 + v1। जीरन जो होता है भैया, वो होता है वर्ब में ing लगाने से आपका बनता है जीरन। ठीक है, वर्ब में ing लगाने से आपका बनता है जीरन। और पार्टिसिपल्स तो आपकी भैया 3 होती हैं। पार्टिसिपल्स आपकी होती हैं 3। पार्टिसिपल्स आपकी होती हैं 3। एक होती भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी होती भैया आपकी पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी आपकी होती भैया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स आपकी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें अगर हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो ये जो आपका होता है भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की ing लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब में ing लगाने से बनता है, वर्ब प्लस ing। ठीक है, वर्ब प्लस ing अर्थात v1 होता है और वर्ब की ing फॉर्म को क्या बोलते हैं भैया, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होती है वो बनती है भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वो बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है वो बनती है हैविंग प्लस v3 से, वो बनती है हैविंग प्लस v3 से। पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल्स भी आपकी होती हैं 3 टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। एक आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका हो गया भैया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब में ing लगने से बनता है। ठीक, वर्ब की पहली अवस्था v1 भी कह सकते हैं भैया इसको, v1 अर्थात वर्ब की पहली अवस्था में ing लगाने से हमारा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हम बात करें जीरन में, तो जीरन में भी देखेंगे भैया, जीरन में भी देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से आपका बनता है पार्टिसिपल, आपका बनता है जीरन। तो सेम आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जो है आपकी एक ही अवस्था में, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जो डिफरेंस है भैया वो बहुत बड़ा है। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव किसका काम करता है। इन्फिनेटिव जो होता है भैया वो नाउन का काम करता है। ठीक, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन का काम करता है। जो जीरन होता है वो नाउन का काम करता है। ठीक, जो जीरन होता है वो नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल भैया जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। जो पार्टिसिपल होता है भैया वो एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, वो भैया आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर इनके हम मीन्स की बात करें तो इसका भैया अर्थ जो होता है नानी ने आता है। ठीक है, ये जो इसका जो अर्थ आता है वो नानी ने आता है। वहीं जीरन में भी बात करें तो इसका अर्थ भी नानी ने आता है, ना, नी और ने। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल्स की बात करें, पार्टिसिपल्स की बात करें तो प्रेजेंट का जो अर्थ होता है वो करिया हुए होता है, करिया हुए होता है। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब भी आपका करिया हुए होता है। ठीक, करिया हुए होता है। दोनों में थोड़ा अंतर ये है कि करिया हुए ये काम जो है जारी रखता है, इसमें जो है काम जो है कंटिन्यू चल रहा होता है। और इसमें क्या होता है भैया, परफेक्ट पार्टिसिपल्स में एक काम समाप्त होने के बाद में दूसरा काम शुरू हो चुका होता है। ठीक, इन दोनों में इतना अंतर है। वहाँ पे हैविंग प्लस v3 आता है और यहाँ पे आपका जो है वर्ब प्लस ing आता है। बात करें यहाँ पे अगर इन्फिनेटिव की बात करें हम यहाँ पे इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव भैया नाउन का काम करता है और इसका काम होता है उद्देश्य बताना, पर्पस बताना। ठीक है, इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी कार्य के उद्देश्य को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है भैया, उद्देश्य को प्रकट करता है, उद्देश्य को प्रकट करता है। जैसे अभी आपसे बोला गया कि मैं जो है बाजार पुस्तक खरीदने गया। आपसे पूछा जाए भैया आप बाजार क्या करने गए, तो आपका उद्देश्य था, बाजार जाने का उद्देश्य क्या था, कह सकते हैं रीज़न यानी कि कारण क्या था, तो वो था हम पुस्तक खरीदना। ठीक, पुस्तक खरीदना। और इसमें क्या होता है भैया, पुस्तक खरीदने, ना, नी, ने
ऐसी क्रियाएं भैया जो दिखने में ऐसे वर्ड जो दिखने में क्रिया लगती है, ठीक है, दिखने में तो ये वर्ब ही लगती है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी फॉर्म होती है वो आपका होता है नाउन का। ये काम कर रहा होता है, नाउन का काम कर रहा होता है। दिखने में तो वो आपका लग रहा होता है वर्ब है, लेकिन काम वो किसका कर रहा होता है, नाउन का काम कर रहा होता है। यही सिचुएशन आपकी जीरन में भी रहती है, यही सेम सिचुएशन आपकी जीरन में रहती है। जीरन में जो आपका होता है वर्ब में आईएनजी लगने से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से आपका जीरन बनता है भैया, और उसका अर्थ भी नानी ने होता है। ये भी हमारा क्या होता है, नाउन का काम करता है। दिखने में तो ये वर्ब लगता है, लेकिन काम करता है नाउन का, इसलिए इसको हम नाउन बोलते हैं। वही पार्टिसिपल्स की बात करें तो ये भी दिखने में आपकी वर्ब लगी होती है, लेकिन पार्टिसिपल्स जो होती हैं भैया ये आपकी जो है एडजेक्टिव बेस्ड होती हैं, अर्थात ये जो है एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो जहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है एडजेक्टिव का काम करेंगी और अपने जो है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे भाई साहब। तो ये काम करते हैं हम एडजेक्टिव्स का। तो उम्मीद करते हैं आपको इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो नॉन फाइनाइट होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। नॉन फाइनाइट आपकी 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है, इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल्स। अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की तो उसका काम है भैया उद्देश्य प्रकट करना, और इसका अर्थ आता है ना, नी, ने, इसका अर्थ आता है नानी ने। और जीरन का काम भी होता है नाउन का काम करना, उसका भी अर्थ आपका होता है नानी ने। और जो आपका पार्टिसिपल्स होता है उसका काम होता है एडजेक्टिव का काम करना, एडजेक्टिव का काम करना, और इसका अर्थ होता है करिया हुए, ठीक है। जैसे कि बाजार जाते हुए मैंने तुमको देखा, ठीक, बाएं मुड़ते हुए मुझे पोस्ट ऑफिस मिल गया। तो इस तरह से जहाँ पे करके कर या हुए का मीन आता है वहाँ पे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स या परफेक्ट पार्टिसिपल लागू होता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। अब इनका सेंटेंस यूज भी देख लेंगे। अब इसका हम जो है सेंटेंस यूज भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनेटिव का। सबसे पहले भैया हम देखेंगे इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का तो इन्फिनेटिव में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि हम एक सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं अपनी बहन से मिलने दिल्ली गया, ठीक है। मैं अपनी बहन से मिलने दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई सिस्टर, ठीक। आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई सिस्टर, या हम यहाँ पे कर सकते हैं टू सी माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं, टू सी माई सिस्टर, मीट लगाइए चाहे सी लगाइए। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया टू मीट माई सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए। अब आपको यदि पता ना चल रहा हो कि भैया इन्फिनेटिव पहचानेंगे कैसे, तो ऊपर सेंटेंस में देखेंगे हम क्या करेंगे कि क्या से प्रश्न करेंगे, ठीक है भैया। क्या से प्रश्न करेंगे, जो इसका आंसर मिल जाए आपको वो आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। मैं अपनी बहन से मिलने दिल्ली गया, मैं दिल्ली क्या करने गया, मेरा दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या था, बहन से मिलना, बहन से मिलना। अब यहाँ पे देखेंगे भाई मिलना, ठीक, ना, नी और ने, ठीक है, नानी ने। दिखने में तो ये वर्ब लग रहा है, मिलना, टहलना, घूमना, हंसना, रोना, देखने में तो ये वर्ब लगता है, लेकिन जब सेंटेंस में ये पर्पस को प्रकट करता है, उद्देश्य बताता है, तो भैया ये आपका नाउन का काम कर रहा होता है और ये इन्फिनेटिव हो जाता है। नानी ने, लास्ट में आपका आ रहा है नानी ने, और इसी से उद्देश्य प्रकट हो रहा है। आप दिल्ली करने गए क्या, मैं दिल्ली क्या करने गया, अर्थात अपनी बहन से मिलने गया, तो मिलना यहाँ पे क्या होगा भैया, ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। एक और देखेंगे गया, गया, ठीक, ये क्या है, गया, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब हम क्या करेंगे भैया, जब सेंटेंस को देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है आपका आई, सब्जेक्ट है आई, सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। यदि मैं इसको अभी प्रेजेंट में ले जाऊं, अगर मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाऊं तो हो जाएगा भैया आई गो टू दिल्ली टू मीट माई सिस्टर, ठीक। तो वहां पे क्या लग जाएगा, गो लग जाएगा। अगर मैं इसको फ्यूचर में ले जाऊं तो हो जाएगा आई शैल गो टू, तो वहां पे आपका शैल गो टू आ जाएगा भैया। तो देखो सेंटेंस में जब टेंस आपका चेंज हो रहा होता है, जब टेंस परिवर्तन होगा तो जो क्रिया बदल जाए
टेंस के परिवर्तन होने पर जो क्रिया बदल जाए भाई मेरे, वो आपका कहलाता है फाइनाइट वर्ब। ये हमने कल आपको बताया था, ये बात हमने आपको कल स्पष्ट करी थी कि जब सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट जैसे कि है, उसका पर्सन है, उसका नंबर है, जब उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ये आपकी वर्ब इस पे प्रभाव पड़ता है, ये बदल जाती है। या फिर टेंस का प्रारूप बदल रहा हो, सेंटेंस का प्रारूप बदल रहा हो, तब ये वर्ब जो है बदल जाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, इसी को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस को अब आप प्रेजेंट में ले जाओ, चाहे पास्ट में ले जाओ, चाहे फ्यूचर में जाओ, आप क्या देखेंगे, ये जो वर्ब आपको दिख रही है टू मीट, ये जो पार्ट दिख रहा है भैया, ये आपका बदलेगा ही नहीं, ये आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। ये जो आपका है जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों पता है? अब इनके बीच में एक डीलिंग होती है, इनके बीच में ना, किसी को बताना नहीं, एक बात बताता हूँ आपको, इनके बीच में ना बहुत बड़ी वाली सेटिंग चल रही है, बहुत बड़ी वाली सेटिंग। सेटिंग क्या है? एकदम कहता ना टू मीट, ये इनकी मीटिंग चल रही है। इनका हाथ इधर से आएगा, वो ना नोकिया वाला फ़ोन देखा होगा, नोकिया वाला कीपैड वाला फ़ोन देखा होगा, उसमें जब स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो फ़ोन को, तो इसमें क्या होता है कि एक हाथ उधर से आ रहा होता है और एक हाथ इधर से आ रहा होता है। ठीक है, अब दोनों हाथ मिलने जा रहे हैं। अब फ़ोन कहेगा हाथ मिलाना नहीं, हाथ मिलाना नहीं, हाथ मिलाना, लेकिन ना, ये ससुरा ना मनी है, वही कतई एकदम हाथ जो है मिल के एकदम जड़ के एकदम ऑन हो के रही है। अब सिस्टम भाई का ऐसो है, ठीक, ऐसो वही यही समय सिस्टम है। अब टू और मीट ये क्या कहता है भैया, देखो हमरे बिना तुम्हारा कोई मतलब नहीं और तुम्हारे बिना हमको कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ से वर्ब नहीं लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव नहीं कहलाएगा, ठीक, और यहाँ से अगर हम टू हटा दें तो ये इन्फिनेटिव नहीं बन पाएगा, ये इन्फिनेटिव के साथ में वर्ब नहीं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इनका जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का है, ठीक, जन्म जन्मांतर का है, इनका साथ कबहू छूटे से भी ना छूटे, और इनके बीच में कोई नहीं है, और इनके बीच में कोई भी नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे दोनों लोग साथ होंगे, जहाँ भी जाएंगे दोनों लोग साथ होंगे। इन्फिनेटिव का मतलब ही हुआ 2 + v1, 2 + v1 ये इन्फिनेटिव का मतलब हुआ। अब भैया अगर हम इसमें से 2 हटा देंगे तो ये आपका बेकार हो जाएगा। अगर यहाँ से हम मीट हटा दें तो ये आपका 2 आपका बेकार हो जाएगा। तो एक दूसरे के साथ ही चलेंगे जहाँ भी रहेंगे। हमेशा याद रखना बच्चा कि यहाँ पे 2 के बाद हमेशा अगर इन्फिनेटिव बन रहा है तो v1 ही आएगा, ठीक। इनके बीच में बहुत बड़ा समझौता हुआ, बहुत बड़ी सेटिंग हुई है कि हमारे तुम्हारे बीच में कौन आई है, न तुम हमका धोखा दो ना हम तुमका धोखा दें, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। कहीं पे भी आप इनको यूज़ कर लीजिए, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे सेंटेंस आप प्रेजेंट बना लो, चाहे पास्ट बना लो, चाहे फिर वो फ्यूचर बना लो, ठीक बच्चा। अब हम आगे देखेंगे, एक सेंटेंस और लेंगे, एक सेंटेंस और लेंगे। I wanted to read this book. I wanted to read this book. I wanted to read this book. मैं चाहता था to read पढ़ना this book, इस पुस्तक को, इस पुस्तक को मैं पढ़ना चाहता था। अब देखो वांटेड है ना, सेंटेंस बदलोगे ना, टेंस बदलोगे तो ये वांटेड चला जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन ये जो 2 है भैया ये नहीं बदलेगा, 2 + v1, 2 + v1 इनका समझौता हुआ, हमने बताया ना, इनका समझौता हुआ, इनमें कोई प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होगा। जहाँ पे आपका उद्देश्य प्रकट होगा भैया, जहाँ पे उद्देश्य प्रकट होगा सेंटेंस में, आपको ये लगेगा कि दो क्रियाएं आपस में काम कर रही हैं। जहाँ भी आपको लगे कि दो क्रियाएं चल रही है, कन्फ्यूजन दिमाग में भरी पड़ी हुई कि कौन सी वर्ब पहले लगाई जाएगी, तो भैया मेरे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप ये समझ जाओ कि कौन सी वर्ब आपकी पहले आएगी। देखना वाक्य में जो काम पहले हो रहा हो, जो वाक्य में काम पहले हो रहा हो ना, कब भैया करना क्या, जो काम वाक्य में पहले हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब बनाते हैं। जो काम बाद में हो रहा होता है उसको हम नॉन फाइनाइट बनाते हैं। इस सेंटेंस देखें, मैं अपनी बहन से मिलने दिल्ली गया। अब मैं गया तभी तो मिला, पहले जाने का काम कौन सा हुआ, जाने का हुआ, पहला जो काम हुआ वो दिल्ली जाने का हुआ। तो जो गया वर्ब है ये मेन वर्ब बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो बन जाएगा क्या भैया, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, क्योंकि यही आपका उद्देश्य प्रकट कर रहा है। तो जो उद्देश्य प्रकट करे क्रिया उसको बाद में लिखो, है ना, जो काम पहले हो उसको पहले लिखो। इतना हो गया। तो आशा करते हैं कि भैया आपको इन्फिनेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव का काम है भैया नाउन का काम करना। इसका अर्थ होता है नानी ने, ये उद्देश्य प्रकट करता है या कारण प्रकट करता है भैया, ठीक है। तो इतना आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे जो कि हमारा है जीरंड, ठीक भाई मेरे, जीरंड। अब जीरंड को बोला गया वर्ब में प्लस आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। किसका काम करता है भैया, नाउन का काम करता है।
नाउन का काम करता है, ठीक, नाउन का काम करता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके। सेंटेंस क्या है भैया? आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। he wants playing is good for health. Oh my God, यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए भैया, 3 सेंटेंस दिए हुए। आई लाइक स्विमिंग, ही वांट्स प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखेंगे यहाँ पे आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? स्विमिंग, तैरना पसंद है भैया। मुझे क्या पसंद है? तैरना पसंद है। मुझे तैरना पसंद है भाई मेरे। तो यहाँ पे देखेंगे तैरना, तैरना क्या हुआ भैया? तैरना क्या हुआ? तैरना क्या हुआ? नानी ने, नानी ने, हमने बोला ना तैरना क्या हुआ भैया? नानी ने अर्थ दे रहा है। जब नानी ने अर्थ देगा तो भैया क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा जीरंड, ठीक है, जीरंड कहलाएगा। अगर यहाँ पे 2+V1 लगा होता तो ये इन्फिनेटिव का काम करता। आई लाइक टू स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम, तो वो इन्फिनेटिव का काम करता भैया। लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। स्विम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगने से क्या बना भैया? आपका जीरंड बना। और इसका अर्थ जो आ रहा है तैरना, नानी ने, ये किसका काम कर रहा है भैया? नाउन का काम कर रहा है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब नहीं है, ये किसी ना, ये जो भैया नाउन का काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे ही वांट्स प्लेइंग, ही वांट्स वह चाहता है, वह चाहता है, क्या करना चाहता है भैया? वह चाहता है, क्या चाहता है? खेलना चाहता है। प्लेइंग मतलब खेलना, वह खेलना चाहता है, ठीक, वह खेलना चाहता है, वह खेलना चाहता है। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा भैया अर्थ, वह खेलना चाहता है। अब यहाँ पे देखेंगे भैया खेलना, नानी ने यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये किसका काम करेगा? जीरन का काम करेगा। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना, खेलना, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम क्या आ गया भैया अर्थ? नानी ने आ गया। तो ये भी आपको किसका काम कर रहा है भैया? जीरन का काम कर रहा है। अब मन में डाउट ये होगा, माइंड में डाउट ये आ रहा होगा कि जीरन और पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लगभग सेम होती हैं, लगभग इनकी अवस्था तो सेम होती, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि भैया कि यहाँ पे ये जीरंड है कि पार्टिसिपल्स है? हमने पहले बता दिया, जब नानी ने का अर्थ आए तो जीरंड, नाउन का काम करेगा तो जीरंड, अगर वो एडजेक्टिव हो और उसका अर्थ आय कार्य हुए तो वो पार्टिसिपल है। चलिए आगे देखेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। पार्टिसिपल्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। पार्टिसिपल नंबर 3, पार्टिसिपल्स हमने पहले बताया था क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है भैया वर्ब की आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगने से बनता है। ये किसका काम करता है भैया? एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना भैया। टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, आई फाउंड, टर्निंग टू द लेफ्ट, आई फाउंड the post office, post office, ठीक भैया। टर्निंग टू द लेफ्ट आई फाउंड द पोस्ट ऑफिस। टर्निंग, यहाँ पर टर्निंग का मतलब क्या भैया? वर्ब है ना, V1 है, उसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। टर्निंग टू द लेफ्ट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मुड़ते हुए। क्या भैया? मुड़ते हुए, मुड़ते हुए, या फिर हम कह ले मुड़कर, ठीक, मुड़ते हुए या मुड़कर। कहाँ? टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं मुड़ते हुए आई फाउंड द पोस्ट ऑफिस, मुझे पोस्ट ऑफिस मिल गया। या बाएं मुड़कर मैंने पोस्ट ऑफिस पा लिया, या मुझे पोस्ट ऑफिस मिल गया। तो इसका भैया क्या, ये क्या हो रहा है भैया? देखेंगे यहाँ पे कर या हुए, हमने बोला था ना कर या हुए इसका अर्थ आएगा। और ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो नाउन, डायरेक्शन बोले तो नाउन। अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है भैया? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? टर्निंग मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भैया आपका किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और देखेंगे, I saw a singing girl in the forest. I saw a singing girl in the forest.
आई सॉ मैंने देखा, अ सिंगिंग गर्ल गाती हुई लड़की, क्या भैया गाती हुई लड़की को, मैंने देखा गाती हुई लड़की को देखा भैया, गाना गाते हुए मैंने एक लड़की को देखो, देखो इन द फॉरेस्ट, जंगल में मैंने गाती हुई एक लड़की देखी, जंगल में मैंने गाती हुई एक लड़की देखी। अब यहाँ पे गर्ल देखेंगे भैया, गर्ल क्या है भैया, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है, और सिंगिंग, ठीक कैसी लड़की थी, गाती हुई ना, गाती हुई लड़की, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। तो किसका काम करेगा भैया, ये किसका काम करेगा भैया, ये एडजेक्टिव का काम करेगा ना, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये सिंपल सी बात है, पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा भैया, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका अर्थ देखिए, हुए, कर या हुए, ठीक, कर या हुए इसका अर्थ आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देख लेंगे भैया सेंटेंस, यहाँ हम देखेंगे, ही सॉ एन ओल्ड मैन गोइंग टू द मार्केट, ही सॉ उसने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, क्या करते हुए देखा भैया, गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब भाई बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, बाजार जा रहा था। अब मार्केट जो है वो भैया आपका नाउन है, मार्केट है भैया जो आपका नाउन है, और ये गोइंग जो है वो है एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वो किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है भैया मेरे। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और इसका अर्थ आया हुआ है कर या हुए, कर या हुए भैया, ठीक, कर या हुए। जैसे वॉचिंग टीवी आई एट माई फूड, वॉचिंग टीवी आई एट माई फूड, टीवी देखते हुए मैंने अपना भोजन खाया, ठीक है। या आई टूक माई फूड, आई टूक माई फूड, टीवी देखते हुए मैंने भोजन किया। अब टीवी देखते हुए, अब टीवी क्या है भैया, नाउन का काम कर रहा है, टीवी किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और वॉचिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉचिंग मतलब क्या करते हुए भैया, टीवी देखते हुए, टीवी देखते हुए, तो देखते हुए, देखते हुए, तो भैया इसका भी अर्थ क्या आ रहा है, कर या हुए, आईएनजी लगा हुआ है, नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन से पहले लगा हुआ है, अर्थात नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका हो गया भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में आ ही गया है तो अब इसका पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी देखते चलें। पास्ट पार्टिसिपल एक नज़र में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी हम देखते चलें। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किससे बनता भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे आई सॉ अ वांटेड, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, माय गॉड, I found my lost purse. I found my lost purse. I means मैंने, found means पाया, my means अपना, lost means खोया हुआ, ठीक है, खोया हुआ, और पर्स मतलब पर्स। तो मैंने खोया हुआ पर्स पाया, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। अब कैसे पहचानेंगे कि भैया यहाँ पे जो पार्टिसिपल लग रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे पहचानेंगे, वो पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जो आपका नाउन दिया गया होगा भैया, जो नाउन रहा होगा, वो जो नाउन है
उससे पहले जो आपका पार्टिसिपल यानी कि जो वर्ब लगा होगा, जो एज अ वर्ब, जो आपको लग रहा है कि ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये भैया क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज अ V3 है, ये क्या लग रहा है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, लॉस। लॉस की थर्ड फॉर्म आपकी होती है ना भैया, लॉस की थर्ड फॉर्म होती है लॉस। तो ये हमको लग रहा है जैसे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। अब क्या है कि ये नाउन से पहले दिया हुआ है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो हुई ना, एक हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है ना आपको, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, ये सिर्फ थर्ड फॉर्म लग रही है, लेकिन काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है भैया, एडजेक्टिव का। जब कोई वर्ब की तीसरी अवस्था आपको जो है एडजेक्टिव का काम करते दिखे, एडजेक्टिव का काम करे, तो समझ आना कि वो आपका क्या है भैया, वो आपका है पास्ट पार्टिसिपल। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब हम बात करेंगे भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये आपका बनता है भैया हैविंग प्लस V3 से, ये बनता है हैविंग प्लस V3 से, ये बनता है भैया हैविंग प्लस V3 से। जैसे अभी बोला जाए भैया हैविंग टेकन माई लंच I went to the office। तो हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू द ऑफिस, हैविंग टेकन माई लंच, हैविंग मतलब ये आपका हैविंग लगा हुआ है भैया। ठीक, और ये क्या है, टेकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम बोलेंगे भैया परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग टेकन माई लंच, अपना लंच लेकर, अपना जो है दोपहर का भोजन लेकर, आई वेंट टू द ऑफिस, मैं दफ्तर चला गया। तो देखो एक काम यहाँ पे हुआ है, उसके बाद में दूसरा काम भी शुरू हो गया, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे भैया, परफेक्ट पार्टिसिपल। और एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका, हैविंग gone to the market I bought books। हैविंग गॉन टू द मार्केट, बाजार जाकर या बाजार जाते हुए, आई बॉट बुक, मैंने क्या खरीदा भैया, पुस्तक खरीदी। बाजार जाकर मैंने पुस्तक खरीदी, बाजार जाकर मैंने पुस्तक खरीदी। तो हैविंग प्लस V3 जो आपका रहा होगा भैया, वो रहेगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो आपका रहेगा भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वो आपका रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए, तो भैया आज की जो आपकी क्लास थी वो पूरा थी नॉन फाइनाइट बेस्ड भैया, कि नॉन फाइनाइट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं हम, और उनकी पहचान क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, कैसे हम उनको पहचानेंगे, कैसे उनका हम करेक्ट यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से हमने आपको ये चीज़ बता दी है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो है कोई डाउट हो तो भैया आप जो है कमेंट सेक्शन में ये हमसे बात आप कर सकते हैं। आप जो है अपना जो है कोई भी कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर हमको इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो मैं आपकी अगले वीडियो में सबसे पहले वो जो है आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करूँगा, उसके बाद में अपना जो है अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करूँगा। और इसके अलावा भैया वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए और कमेंट छोड़ दीजिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें जो है और वीडियो लाने में भी खुशी हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम भी आपका साथ देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ भैया आज की आपको क्लास बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो कल की क्लास होगी इससे भी बेहतरीन होगी और ऐसे ही बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पे आधारित होगी। आप इनको मिस ना करें भैया, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमको आगे समस्याएं देती हैं भैया। तो अभी से यदि इनको आप क्लियर करते चलेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर अपने इसी क्लास में इसी टाइम पे, और तब तक के लिए धन्यवाद।